हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कहते हैं जी कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो थीटा की वैल्यू बताएं क्या है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है सादा सा। तो क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा को आप कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा में, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, π/6। ये आपका आंसर आ गया। क्यों जी, समझ आई बात की नहीं? आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगली बात सुनिए जरा। वो ये कि यही क्वेश्चन वो यूं पूछ ले कि जी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, सो नाउ फाइंड थीटा। अब बताएं थीटा क्या होगा। याद रखें, जब भी थीटा 0 to 2 पाई आ जाए, हर फंक्शन के दो आंसर आते हैं। ठीक है जी, अगर आपने थीटा π/6 जो है वो निकाल रखा है और ये साइन फंक्शन के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो दूसरा आंसर लिखने के लिए आप लिखेंगे π-θ, यानी एक और वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करती है, और वो है π-π/6, यानी 5π/6। तो अब इसके दो आंसर आएंगे, π/6 एंड 5π/6। लेकिन अगर साइन फंक्शन इन्वॉल्व है तो दूसरी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, π-θ से। क्यों जी, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, और ये बात मैं आपको रेफरेंस एंगल में बता चुका हूँ, ये असल में वही चीज है। आप इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा देख लीजिए, अगर कॉज फंक्शन इन्वॉल्व हो, एक एंगल अगर आपका थीटा आएगा तो दूसरा एंगल आप निकालेंगे 2π-θ से, और अगर टेन फंक्शन इन्वॉल्व हो, एक आंसर अगर आपका थीटा आएगा तो दूसरा एंगल आप निकालेंगे π+θ से। ठीक है जी, आई होप सो कि ये चीजें मुश्किल नहीं है और आप समझ भी रहे हैं कि मैं इनको ऐसा क्यों कर रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। वो कहता है जी कि cos x जो है वो -1/2 है और x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई के रीजन में, तो बताइए व्हाट शुड बी x। चलें जी, जल्दी से बताएं x की पहली वैल्यू क्या होगी। 2π/3 फर्स्ट वैल्यू। वेरी गुड, इसकी फर्स्ट वैल्यू 2π/3 होगी, अभी हमने कंप्यूट भी किया है। अब बताएं दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। 2π माइनस 2π/3। हाँ, 2π माइनस 2π/3, नहीं 4π/3 नहीं बनेगा 4π/3 सर। इसका। हाँ, दूसरा आंसर आ गया 4π/3। इज इट क्लियर नाउ कि कैसे आपने इसका आंसर लिखा? ये वही है, देखें इसमें इन्वॉल्व चैप्टर 13 ही है कि आप इनवर्स फंक्शंस को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो साइन है, कॉज है, कोसिकेंट है, जो भी है। ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जी, इफ tan theta is equal to 1/√3, then find its general solution। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक नई चीज है। जनरल सॉल्यूशन का पहला स्टेप यही है कि आपने थीटा की सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है जो 0 से लेकर 2 पाई तक बिलोंग करती है। ठीक है, बट इट इज नॉट जनरल सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप और है। सेकंड स्टेप ये है कि जो भी आपने थीटा की वैल्यूज फाइंड की हैं, उसमें आपने जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है उसका पीरियड ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई बाई n करके। इसको करते हैं जनरलाइज्ड पीरियड। ठीक है, जो भी फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो देखें आप सॉल्व करेंगे, पहले तो बताएं थीटा की पहली वैल्यू क्या आएगी जी। π/6 आएगी, वेरी गुड। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, बोलें जी। 7π/6 π+θ। हाँ जी, 7π/6, वेरी गुड। लेकिन ये सोल्यूशन तब तक तो ठीक था अगर थीटा 0 to 2 पाई को बिलोंग करता। उसने कहा जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। मैंने आपको टेक्निक इसलिए समझाई है कि हर फंक्शन के लिए आप जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। आप थीटा की पहली वैल्यू ले लें,
ठीक है जी, π/6। इसमें tan का पीरियड ऐड कर दें। tan का पीरियड क्या होता है, पाई, लेकिन इसको जनरलाइज करना है तो इसे n π लिखेंगे। ठीक है, यूनियन दूसरी वैल्यू क्या है, 7π/6, और इसमें भी tan का पीरियड ऐड कर दें यानी n π। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। ये इसका वो सोल्यूशन हो गया जो 0 to 2π है। और अगर 0 to 2π ये जनरल सोल्यूशन नहीं कहता तो फिर इसका आंसर सिर्फ π/6 होगा। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3-4 बातें समझा दी। इज इट क्लियर जी? जी सर। यस सर। ठीक होगी जी बात। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर इसके साथ आ जाए, ये कॉज है आपके पास, वो कहे जी कि x की वैल्यू नहीं बतानी, आप इसका जनरल सॉल्यूशन बता दें कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे जी, बताइए। 2π से मल्टीप्लाई 2n π। आप लिखेंगे 2π/3 प्लस 2n π। ठीक है जी, यूनियन फिर क्या लिखेंगे, 4π/3 प्लस 2n π। इस इनका चूंकि जनरल पीरियड 2π होता है तो इसको जनरलाइज बनाने के लिए हम इसको 2n π कर देते हैं। इज इट क्लियर जी? Yes sir. जी सर। चलिए, आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप चैप्टर 14 को खुद कर लीजिएगा। एक ही उसमें एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, इक्वेशंस, कहीं उसमें जनरल सॉल्यूशन लिखा है, कहीं सॉल्यूशन लिखा है, और कहीं उसने लिखा है इसकी सिर्फ वो वैल्यूज फाइंड करें जो 0 से 2π तक बिलोंग करती है। तो बस इन सारे की पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपने क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, तो चैप्टर 14 हमारा फिनिश हो गया। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 12 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उस चैप्टर में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फार्मूला की एक लिस्ट बना लें, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे कोई आधा घंटा लगेगा, तकरीबन 30 मिनट का लेक्चर, जो मैं आपको शॉर्टकट वगैरह समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद मोस्टली वो चैप्टर जो है वो फार्मूला के ऊपर बेस करता है। तो जितने ज्यादा अच्छी तरह से आप फार्मूला याद करेंगे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप उस चैप्टर में दे सकते हैं। तो फार्मूला बेस के हवाले से चैप्टर आपका 10 है, चैप्टर 12 है, उसके बाद सेकंड ईयर में चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, उसमें बहुत सारे फार्मूला हैं। तो आप उनके फार्मूला की अलग से लिस्ट बनाएं। बल्कि हर दफा जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करने बैठे तो पहला काम ही ये किया करें कि खुद से एक चीट शीट बनाया करें। ठीक है जी, अपने हाथ से बाय हैंड एक पेज। ठीक है जी, तो वो लेके उसके ऊपर खुद से